कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज का चरित्र बड़ा ही सुंदर है। कहते हैं कि एक समय ध्रुव जी के चरित्र का वर्णन बड़ा ही सुंदर है। स्वागतम ते प्रसीदेस्त्वं तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रियां कांतयात्राहिनः त्वामृतेधीशनांगैर्खां शोभते शीर्षहीन कबंधो यथा पुरुषः। भगवान स्वाभिमनु के वंश में ही उत्तानपाद और प्रियवत स्वाभिमनु के ही वंश में दो पुत्र हुए। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि और सुनीति। सुरुचि मतलब जो रुचि अनुसार कार्य करे उसको सुरुचि कहते हैं। सुनीति मतलब जो अपनी इच्छा से कार्य करे। और ऐसे ही दो प्रकार की पत्नियां भी होती हैं। एक होती हैं कि पति के रुचि के अनुसार अपना कार्य करती हैं, जैसा पति की रुचि हो वैसा कार्य करेंगी, वो सुरुचि पत्नियां हैं। आज भी दो पत्नियां हैं धरती पे, दो माताएं हैं इसी संसार पे। आज भी दो माताएं हैं। एक सुरुचि हैं जो पति के रुचि के अनुसार, पति के इच्छा के अनुसार अपने कार्य को करती हैं, और एक होती है सुनीति, अपनी नीति से मैं जो कर रही हूं वही सही है, पति जो कर रहा है सब व्यर्थ है, क्षमा चाहता हूं। तो पति को और पत्नी को ये दोनों रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता है। दोनों की रुचि से जो कार्य होगा वो बड़ा आनंदित होगा। अकेले एक के रुचि से होगा, सुनीति से होगा तो वहां नीति लग गया, और जब नीति लग जाती है तो वहां पे राजनीति हो जाती है। महाराज किसी कार्य में नीति ना लगे, रुचि लगे तो कार्य बड़ा आनंदित होता है। अब कहते हैं कि एक समय उत्तानपाद जी महाराज अपने राज सिंहासन पे बैठे थे, और ध्रुव जी महाराज जो थे सुरुचि के पुत्र थे। लेकिन जो सुनीति थी वो उत्तानपाद की बड़ी प्रिय पत्नी थी, बहुत उससे प्यार करते थे। उसका पुत्र भी बहुत प्यारा था। और सुरुचि बेचारी तो अपने आप में ही आनंदित, अपने पति के चरणों में ही अपना स्वर्ग समझने वाली थी। अब जब समय आया तो एक दिन ध्रुव जी के महाराज के मन में भाव आया कि क्यों ना मैं अपने पिताजी के गोद में बैठ जाऊं। ध्रुव जी अपने पिताजी के गोद में बैठने, 5 वर्ष की अवस्था है बालक की, पिताजी के गोद में बैठने के लिए जाते हैं। पिता के गोद में बैठने के लिए गए। जब पिता की गोद में बैठने लगे तो पिताजी भी बड़े प्रेम से अपने पुत्र को बैठा लिए, क्योंकि पिता के लिए तो दोनों पुत्र एक समान है। लेकिन जो सुनीति थी उसको बड़ा कष्ट हुआ। बड़े क्रूर भाषा में कहती है, बड़े क्रूर वाणी में कहती है कि इस पे तुम्हारा बैठने का ध्रुव अधिकार नहीं है। तू अभी इस पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, इसका अधिकारी तो मेरा पुत्र है। तुमको इस राज सिंहासन पे बैठने का अधिकार नहीं है। जब इसके योग्य हो जाना तब इस राज सिंहासन पे बैठना। ये माता का दुर्वचनों को सुन करके ध्रुव जी महाराज के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद से उतर गए। उतर करके अपने माता के गोद से लपट करके रोने लगे कि हे माँ, मैं पिता के गोद में बड़े प्रेम से बैठने के लिए गया था, लेकिन जो मेरी एक दूसरी माँ है उसने मुझे उतार दिया। क्या माँ, मैं पिता के गोद में बैठने के योग्य ना हूं? मेरे भी तो पिता वही हैं। सुरुचि जो है उसका तो नाम ही सुरुचि है। बड़े प्रेम से सरल भाव से पुत्र से कहती कि हे पुत्र, तुम बालक हो, भगवान का स्मरण करो, क्योंकि वो जगत पिता हैं। क्या किसी का कोई माता पिता नहीं तो उसका कोई पिता ही नहीं है? भगवान शिव तो सबके पिता हैं। सर्प को लपेटे हैं तो उसके भी पिता हैं। मृग चर्म पे बैठे हैं तो उसके भी पिता हैं। बिच्छी कान में तो उसके भी पिता हैं। बैल दरवाजे पे तो उसके भी पिता हैं। अरे करोड़ों जीव को लेकर के शिव जी भ्रमण कर रहे हैं तो सबके पिता हैं, जगत पिता हैं। बोले कि किसी का नहीं, भगवान का तुम भजन करो, भगवान का स्मरण करो।
प्रहलाद जी के मन में हुआ कि मैं यदि यहाँ पे रह करके भजन करूंगा तो भगवत की प्राप्ति होने वाली नहीं है। रात्रि काल में जब माता शयन करती हैं, ध्रुव जी महाराज क्या किए, ध्रुव जी महाराज रात्रि काल में ही घर द्वार परिवार माता पिता सबको त्याग करके, महज 5 वर्ष की अवस्था है महाराज, सब कुछ त्याग करके वहां से चले जाते हैं। जब आगे गए, प्रातः काल का समय हुआ, उत्तानपाद जी को पता चला कि नहीं, मेरा जो पुत्र है घर परिवार छोड़ करके चला गया, त्याग करके चला गया। बड़ा ग्लानि होती है। दौड़ते दौड़ते जंगल की ओर जाते हैं। दौड़ते 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 बहुत दूर चले गए तो वहां पे ध्रुव जी महाराज पैदल जा रहे हैं। पाँव में जो है कांटे गड़े हैं, पाँव से जो है खून निकल रहे हैं, रक्त का प्रवाह हो रहा है। पिता का मोह, पिताजी जो है उत्तानपाद जी ध्रुव को रोके, बेटा कहाँ जा रहे हो, जंगल में मत जाओ बेटा। बोले कि पिताजी मुझे मत रोकिए, जब मैं आपके गोद में बैठने के लिए आया था तो माता ने आपके गोद से उतार दिया, मैं उस पर बैठने का अधिकारी नहीं हूं। जब तक मैं भगवत की प्राप्ति न कर लूंगा तब तक मैं घर जाने वाला। अनेकों प्रकार से रोकना चाहे लेकिन उनकी बात को नहीं समझ में, त्याग दिए कि नहीं पिताजी मैं वापस जाने वाला नहीं, मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा लेकिन आपके राज सिंहासन पे, आपके महल में मैं जाने वाला नहीं हूं। नहीं चाहिए मुझे आपका महल, नहीं चाहिए राज सिंहासन। जब पुत्र के मन में कष्ट होता है, जब पुत्र के हृदय में ग्लानि होती है तो वो त्यागना चाहता है। जो माता पिता उसको कष्ट देते हैं। आज के समय में इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं, बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर दिया जा रहा है पढ़ाई का, लिखाई का, तमाम चीजों का, कि बच्चे जो है आत्महत्या कर ले रहे हैं। ये नई बात नहीं है, पहले से ही चली आ रही है। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए, अच्छा कार्य करिए। और ध्रुव जी महाराज आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ करके गए जंगल में। जंगल में जा करके भगवान हरि का स्मरण करने लगे। तो भगवान का नाम भी नहीं जानते थे। 5 वर्ष का बालक क्या नाम जानेगा। लेकिन हरि का स्मरण करने लगे, हरि का ध्यान करने लगे। हरि का स्मरण करते करते एक पैर पे खड़े होकर के ध्यान करने लगे। तब नारद जी को पता चला कि कोई 5 वर्ष का बालक मेरे स्वामी का नाम जप रहा है। नारद जी महाराज दौड़े दौड़े बीड़ा बजाते बजाते आते, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण का स्मरण करने लगे, नारायण का ध्यान करने लगे। नारायण नारायण सुन के सबसे पहले भक्त नारद जी आए कि मेरे प्रभु का नाम कौन जप रहा है। तो नारद जी कौन है? नारद जी तो भक्ति महारानी के भाई भी हैं, पिता भी हैं, पुत्र भी हैं। वो तो भक्ति के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। तो जहां भी नारायण नाम का उच्चारण होता है नारद जी सबसे पहले पहुंचते हैं और देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पूजा में मन कैसे भटकता है। यदि हम पूजा करने बैठे हैं, भगवान का ध्यान किए और मन भटक गया तो समझिए कि नारद जी आ गए। और नारद जी आकर के देखते हैं कि ये किस लिए पूजा कर रहा है। और कोई आंख बंद करके करा, भगवान 1 महीना बाद यदि हमको खूब बढ़िया 4 चक्का 4 व्हीलर मिल जाता तो 1.25 पाव लड्डू चढ़ाता। तो नारद जी आ जाते हैं, पहले खड़े हो जाते हैं, उसका मन भटका देते हैं। ये स्वार्थ वाली भक्ति है। फिर कोई दूसरा भक्त है, आंख बंद करेगा, भगवान यदि मैं इंटर की परीक्षा पास हो जाता तो आपको जो है ना खूब बढ़िया बढ़िया मीठा खिलाता है। उसका भी मन भटका। भगवान नारद जी भक्त है ना, नारायण का नाम सुन के सबसे पहले वो आते हैं। जो पास करते हैं, भक्ति महारानी को आदेश करते हैं कि नहीं ये भक्त सही है, तब उसका पुकार नारायण के पास जाता है, सीधे नहीं जाता है। तो नारायण के नाम में इतनी शक्ति है। नारद जी महाराज आए, क्यों? क्योंकि बालक है,
उसको भटकाने के लिए कि बालक है जंगल में तपस्या कर रहा है। कहते कि हो बालक, किसकी तपस्या कर रहे हो? कहा कि मैं तो किसी को नहीं जानता, एक नाम जानता हूं जिस नाम को मेरी माता लिया करती थी, नारायण। सुरुचि तो भगवान के नामों को लिया करती थी, उसी नाम का मैं जप कर रहा हूं। बोले कि अरे जंगल में तुम 5 वर्ष की आयु में आए हो बेटे, तुम्हारे पैरों में छाला पड़ा है, तुम्हारे शरीर में इतने कीड़े लगे हैं, जंगली जानवर आएंगे, शेर आएंगे, आपके ऊपर प्रहार करेंगे, बेटा यहां से वापस चले जाओ। नाना नारद जी भटकाइए नहीं, मैं तो जप करने के लिए आयो, मुझे मत भटकायो, तब तक ना यहां से जायो जब तक मैं हरि को ना पायो। और अनेकों अनेक प्रकार से नारद जी कहते हैं कि बेटा तप करने में बड़ा समय लगता है, बहुत तपस्या करने में कठिनाइयां होती है, चले जाओ। लेकिन प्रहलाद जी, ध्रुव जी कहते ना ना मैं जाने वाला नहीं हूं प्रभु, आप जाइए। इस बात को सुनकर के नारद जी मुस्कुराए, समझ गए कि नहीं इसके अंदर भक्ति है। और ये बालक के अंदर ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है। 5 वर्ष का बालक है, उसको क्या कामना, उसको तो भगवान की कामना है। भक्ति महारानी को आदेश दिए, भक्ति महारानी सवार हो गई बालक के ऊपर, हृदय में निवास कर गई और नारायण नारायण का उच्चारण सुनते ही भगवान के कानों में ध्वनि जाने लगी। अब भगवान क्या है? भगवान को तो केवल कानों में आवाज तो जाना चाहिए। तो नारद जैसे लोगों को क्या हिम्मत है कि रोक लेगा आदि? भक्त अटल है अपने आप पे। तो मन में पूजा करते समय भटकाव आवे तो समझ जाइए कि नारद बाबा आए हैं। कोई कामना मत रखिए, बस यही भगवान से कहिए कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। तो जब भगवान चाहिए, तो जब भगवान साथ हो जाते हैं तो फिर क्या मतलब है महाराज? जब भगवान साथ हो गए तो कुछ नहीं मिलेगा, तब भगवान हो गए तो सब कुछ मिलेगा आपको। किसी के पीछे नहीं जाना होगा, सब आपके पीछे आएगा। कहते हैं कि भगवान क्या है? भगवान तो भक्तों की आवाज को सुनकर के दौड़ के चले आते हैं। भगवान प्रेम को सुनते हैं, भगवान भाव को सुनते हैं और भगवान दौड़े दौड़े चले आए। महाराज लक्ष्मी मैया देखती रह गई, कौन सा ऐसा बालक है जो इतनी कम अवस्था में भगवान का स्मरण कर रहा है। भगवान दौड़े दौड़े वहां से आए, आकर के वहां पे प्रकट हो गए। भगवान का सुंदर स्वरूप देख करके और जो है ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु इतना सुंदर आपका स्वरूप मैं तो कभी परिकल्पना भी नहीं किया था। नारद जी महाराज के वचनों को सुन करके बोले कि वो लगता है नारद जी में भटकाने के लिए आए थे। बोले प्रभु आपका दर्शन पा करके मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। मैं एक पिता की गोद में बैठने के लिए तरसता था, आप मेरे जगत पिता बन करके आए। भगवान नारायण क्षण मात्र में प्रहलाद ध्रुव जी को अपने गोद में बैठा लिए। गोद में बैठा करके भगवान बड़े प्रेम से हृदय से लगाए। जब हृदय से लगाए तो भगवान की आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। भगवान तो प्रेम के पाले पड़ते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान भक्त के हृदय में होते हैं, भक्ति महारानी के साथ होते हैं और अपने भक्त की मान रखने के लिए भगवान क्या करते हैं? अपने नियम को बदल देते हैं। सारे नियमों को भगवान ही लागू करते हैं। किसी का जूठा मत खाओ, किसी का वस्त्र मत पहनो,
किसी की चोरी मत करो। लेकिन जब प्रेम के पाले भगवान पड़ते हैं तो सारे नियमों को तोड़ देते हैं, सारे बंधनों को तोड़ देते हैं। एक दो नहीं, हजारों उदाहरण है महाराज भगवान के अपने नियम को तोड़ने का। भगवान क्या जटायु के समय अपने नियम को नहीं तोड़े? क्या भगवान झूठे बैर खा करके सबरी के यहां नियम नहीं तोड़े? क्या भगवान विदुर के यहां साग खा के नियम को नहीं तोड़े? भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए। भगवान तो द्वारिकाधीश हैं। आगे प्रसंग आता है, द्वारिकाधीश होते हुए भी भगवान सुदामा जैसे ब्राह्मण को अपने आंखों के अश्रु की धारा से उसके चरणों को धो देते हैं। ऐसे हमारे परमात्मा हैं, जिनकी ब्रंक भ्रिकुटी के डर से सागर सप्त उबलते देखा। जिस समय सेतु को बांधने जा रहे थे भगवान, सागर में बड़ा घमंड था, बड़ा उफान में था, बड़े उबाल में था, बड़े तीव्र गति में था। भगवान एक बार मना किए, सागर समुद्र मर्यादा में हो जाओ। लेकिन समुद्र तो अपने उफान में, अपने लहरों में है, अपने घमंड में है। एक बार मना किए, दो बार मना किए, जब नहीं समुद्र माना तो भगवान उसको मारने नहीं गए महाराज। जिनकी भ्रंक भ्रिकुटी के बल से सागर सपता उबलते देखा, जिनकी भ्रंक भ्रिकुटी के बल से सागर सपता उबलते देखा, उनको ही यशोदा के डर से, उनको ही यशोदा के डर से नयन अश्रुदृग ढलते देखा। नयन अश्रुबिंद ढलते देखा, नयन अश्रुबिंद ढलते देखा। वही नारायण है, वही भगवान है, जिनके एक बार भिकुटी विकराल करने से सागर में उबाल आ गया, सागर शांत हो गया। और वही नारायण है जो द्वापर में कृष्ण बन के और माता यशोदा के डर से आंखों में अश्रु की धारा है। कब की बात है? जिस समय मैया यशोदा उनको उखल में बांध देती है। दो हाथ की रस्सी में भगवान बंध गए, जो पूरे संसार को बांधने वाले हैं, पूरे संसार को तोड़ने वाले हैं। ऐसे नारायण प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ऐसे भगवान नियम को बदलते हैं। जब जैसा समय आता है भगवान वैसे अपने नियमों को बदल के भक्त की रक्षा करते हैं। और ध्रुव जी को भगवान अपने गोद में लेकर के बोले कि जाओ ध्रुव, तुम उत्तम लोक की प्राप्ति करोगे। ध्रुव जी महाराज आए, उनका इधर आए तो उनके भाइयों का जो है युद्ध हो रहा था, भाइयों की मृत्यु हो गई थी। भगवान ध्रुव जी महाराज अपने ध्रुव पद को प्राप्त करके राज्याभिषेक हुआ, राज्य का राजपाज करके आज भी ध्रुव तारा आकाश मंडल में विराजमान। ध्रुव जी जो है तारा होकर के आज भी अजर अमर है, जिनको हम लोग तारा के रूप में देखते हैं। कहते हैं सुखदेव जी महाराज किस प्रकार से भगवान नारायण का रूप धारण करके ध्रुव जी को दर्शन दिए, ध्रुव जी के पिता के रूप में उनका आस्वादन किए। अब कहते हैं कि ऋषभ देव जी, आगे के वंश में भगवान ऋषभ देव जी के यहाँ जन्म लिए। ऋषभ देव जी हुए, ऋषभ देव जी के जो पुत्र हुए जिनका नाम भरत हुआ। संक्षिप्त में इस सब कथाओं को कहते हुए चलना है, क्योंकि ये कथा जो है अथाह है महाराज। हमारे जैसे करोड़ों व्यास, एक दो नहीं कोटि करोड़ों व्यास यदि एक साथ बैठ करके भागवत को करेंगे तब ये समाप्त होने वाला। ऐसी भगवान की लीला है, ऐसी कथा है, अथाह सागर है, 18 पुराण हैं, कई उपनिषदों हैं, कई वेद हैं, चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, अनेकों अनेक चीजों में भगवान का वर्णन है। इसको धारण करके चलिए, कभी जीवन में हानि नहीं हो सकती, सदैव लाभ ही लाभ होगा। लेकिन शुभ करेंगे तब लाभ होगा। शुभ कब होगा? जब भक्ति महारानी हृदय में होंगी। और हृदय में होगा कि नहीं दूसरे का कितना चुरा लें, दूसरे का कितना खा लें, दूसरे की कितनी बुराई कर दें, तो क्या होगा? केवल हानि ही हानि होगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, अब जो है भरत जी महाराज
जिसके नाम से भारत की उत्पत्ति हुई। भरत जी महाराज क्षत्रिय वंश के राजा हुए, भरत के नाम से भारत के अखंड भारत की स्थापना की। और भरत जी महाराज जब तप करने के बाद एक समय आया, भरत जी महाराज अपने गृह को, घर परिवार को त्याग करके और उनको ज्ञानोपदेश हुआ। भरत जी महाराज वन को चले गए, जंगल में चले गए, जाकर के कुटी लगा करके भगवान का स्मरण करने लगे। एक समय प्रातः काल का समय था। भरत जी महाराज गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए। स्नान करके तर्पण करके जब वापस आना चाह रहे थे, तभी एक हिरणी थी। हिरणी के गर्भ में बालक था। हिरणी को प्यास लगी। हिरणी उसी नदी में जल पीने के लिए आती। ज्यों ही वह जल पीने के लिए झुकती है, त्यों ही पीछे से सिंह ने, शेर ने बड़ी जोर से गर्जना की। घोर शेर की गर्जना को सुन करके वो हिरणी जो है डर जाती है, भयभीत हो जाती है। भयभीत हो गई तो गर्भ के जो बालक था वो भय के मारे भागना चाहिए, छलांग लगाना चाहिए। त्यों ही उसके गर्भ में पल रहा जो हिरण था, बालक था, वह निकल करके जल में गिर गया। और जल में पत्तों के सहारे, लताओं के सहारे किनारे किनारे आने लगा। और इधर तर्पण कर रहे थे भरत जी, उनके हाथ में आकर के हिरण का बच्चा दिखाई दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, हिरण के बच्चों को देख करके गले से लगा लेते हैं और उसको लेकर के अपने आश्रम में गए, उसका भरण पोषण करने लगे, उसको पुत्र के समान प्यार करने लगे। धीरे धीरे हिरण जब बड़ा हुआ, जब वो बड़ा हुआ, तब तक उनकी रुचि उसमें होती चली गई, बड़ा उसमें आसक्ति होती चली गई। जब वह बड़ा हुआ तो बड़ा प्रेम करने लगे हिरण से। हिरण से इतना प्रेम करने लगे कि एक समय क्या हुआ, जब वो खाते थे तो हिरण भी खाता, जब वो सोते थे तो हिरण भी सोता था, जब हिरण खाता नहीं था तो वो भी नहीं खाते थे। इतना प्रेम हो गया। कहते हैं कि जब अत्यधिक प्रेम हो जाता है तब जो है डर बन जाता है। तब वहां बहुत अधिक जब प्रेम हो जाता है तो वहां पे प्रेम टूटने का भी शंका बनने लगता है महाराज। अत्यधिक उस हिरण में आसक्ति हो गई। और एक दिन क्या हुआ, हिरण बड़ा हो ही गया था। कुछ झुंड के हिरण उस महर्षि के कुटी के पास आए। उस झुंडों में जो था हिरण भी शामिल होकर के घोर जंगल में चला गया। रास्ता भटक गया। सायंकाल का समय हुआ। जब ऋषि महर्षि अपने कुटिया में आए तो वहां कुटिया में हिरण को न पा करके बड़ा दुखित हुए। उनके आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा ग्लानि हुई। भ्रमण करने लगे, हिरण को खोजने लगे। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, लेकिन हिरण का पता नहीं चला। हिरण का पता न चलने पे ऋषि को बड़ा कष्ट हुआ। भरत जी महाराज अन्न का त्याग कर दिए, दिन रात हिरण के आसक्ति में हो गए। कहते हैं कि मरते समय जिसकी आसक्ति रहती है, यदि मरते समय आप कुत्ता पाले, कुत्ते में ही आपकी आसक्ति है, तो आपका जो जन्म होगा कुत्ता का हो जाए। गाय है, गाय में आसक्ति, तो आप भी गाय हो जाएंगे। मरते समय जिसमें सबसे ज्यादा आसक्ति रहती है वही जीव जन्म ले लेता। भगवान उसी का उसको अवतार देते हैं, जन्म देते हैं। अब बड़ी आसक्ति थी हिरण में, बड़ा प्रेम था। किसी से उतना ही प्रेम करिए कि उसके न रहने पे आपको कष्ट न हो।